हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस में हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम क्लास 8 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पॉलिटी यानी कि सिविक्स के सभी चैप्टर की सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले कि हमने 4 अध्याय को कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड, आप वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 5 जो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे या कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो रहेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो या पेड सर्विस है फ्रेंड्स, तो 8804317520 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अभ्यास प्रश्न 1। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? कारण सहित समझाइए। मतलब एक गरीब आदमी जो है अमीर आदमी के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में? आपको ये समझाना है। इस तरह की न्यायिक व्यवस्था, ये उत्तर है फ्रेंड्स, इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा तभी जीत सकता है जबकि न्यायाधीश ईमानदार हो। न्यायाधीश यदि ईमानदारी पूर्वक फैसला देगा तभी एक गरीब व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जीत पाएगा। साथ ही उस गरीब आदमी के पास लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए ताकि वह लंबे समय तक अपना केस क्या कर सके, लड़ सके। क्योंकि न्यायिक व्यवस्था जो है हमारे इस भारत देश में वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत दिनों के बाद इसमें फैसला सुनाया जाता है, इसलिए उसके पास इतना सहूलत होना चाहिए। सवाल नंबर 2, हमें न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों है? ये दूसरा सवाल है, इसका उत्तर देखेंगे। कई बार लोगों का आपस में कुछ मुद्दों पर विवाद हो जाता है जो आपस में सुलझाना संभव नहीं होता। यहाँ तक कि स्थानीय पंचायत में भी वे विवाद नहीं सुलझ पाते। तब फिर उस विवाद के निपटारे के लिए हमें न्यायपालिका की ज़रूरत पड़ती है। न्यायपालिका में संबंधित विवाद पर पक्ष विपक्ष के वकील बहस करते हैं। उन्हीं बहस को सुनकर हमारे संविधान में लिखित कानून के आलोक में न्यायाधीश क्या करते हैं, न्याय करते हैं। तो इस तरह से न्यायालय की क्या व्यवस्था है ये आपने देख लिया। तीसरा सवाल, निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी। पिरामिड मतलब इसको बोलते हैं पिरामिड, जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते जाएंगे हम, तो इसको कहते हैं। न्यायपालिका की संरचना को पढ़ने के बाद उसका एक चित्र बनाइए। तो उसका एक चित्र बनाना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया फ्रेंड्स कि न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी, इस तरह से पिरामिड तरह है। तो आप इसको बना देंगे, आपके चैप्टर में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो इसका उत्तर है, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए इसे विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया। यहाँ तक कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कभी कोई भी ताकतवर व्यक्ति न्यायाधीशों पर अपने पद या रुतबा का ध्वंस नहीं दिखा सकता। ऐसा करने पर वह व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुँचाने के जुर्म में दंड का भागी बन जा सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी पैसा व समय लगता है और ऊपर से कागजी कार्रवाई की भी ज़रूरत पड़ती है। यह काम वकीलों का होता है। इस प्रक्रिया को आम लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। गरीब इंसान के लिए यह सब कर पाना, समझ पाना और लंबी अवधि तक चलने वाले मुकदमे के लिए आवश्यक धनराशि का जुगाड़ कर पाना मुश्किल होता है। कोर्ट कचहरी के काम में समय काफ़ी लगता है क्योंकि यह ध्यान रखना होता है कि जल्दबाजी में किसी एक के साथ अन्याय ना हो। इस वजह से कई केस सालों साल खिंचते जाते हैं और लोगों के लिए अपना काम धंधा छोड़कर नियमित रूप से कोर्ट कचहरी जा पाना मुश्किल होता है। वैसे तो ये समस्याएं सभी वर्ग के लोगों के लिए हैं, पर गरीब लोगों के लिए ऐसा करना बेहद मुश्किल होता है। न्याय की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सभी तरह के न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, गरीबों के लिए निःशुल्क या कम पैसों में कानूनी सहायता की व्यवस्था करना और जनहित याचिकाएं ये उपाय किए जाने ज़रूरी हैं। इस तरह से न्यायिक व्यवस्था को क्या बनाया जा सकता है, सुलभ बनाया जा सकता है गरीब लोगों के लिए। अगर अब भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका आंसर देंगे, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो आम नागरिकों को न्याय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। एक तो पैसे वालों का बोलबाला हो जाएगा, दूसरी दबंगों की चलती हो जाएगी, फिर तो समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कहावत लागू हो जाएगा। गरीब आदमी यदि अस्वतंत्र न्यायपालिका में जाएगा तो वहाँ न्यायाधीश बिका हुआ तैयार मिलेगा जो पैसे वालों के पक्ष में ही फैसला करेगा। फिर तो समाज में अंधेर गर्दी मच जाएगी, पूंजी तंत्र और गुंडागर्दी हावी हो जाएगा।
तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।